नमस्कार बच्चों। आज हम कबीर जी की दोहावली पढ़ेंगे और दोहों के अर्थ समझेंगे। ये थे महान संत कबीर दास जी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इन पंक्तियों में कबीर जी क्या कह रहे हैं? वाणी का अर्थ है भाषा, शब्द। शीतल का अर्थ है ठंडा करना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को अर्थात हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। अर्थात जो हमारी बात सुन रहा है, जिसको हम कह रहे हैं, ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। अर्थात जब हम अच्छा बोलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, दूसरे को भी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर बड़े होने की बात की जा रही है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है ना, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी दूर लगते हैं। पेड़ ऊंचा है तो फल भी ऊंचाई पर लगेंगे। इसी तरह अगर आप बड़े हो, रुपए पैसे में बड़े हो, कद में बड़े हो, काम अच्छे कर सकते हो, लेकिन किसी का भला नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ऊंचे पेड़ से पंछी को छाया भी नहीं मिलती, वैसे ही आपके बड़े होने से किसी का कोई लाभ नहीं है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदक अर्थात निंदा करने वाला, चुगली करने वाला। नियरे अर्थात नज़दीक रखो, आंगन में कुटिया बनाकर अपने पास। कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक, दूसरों की चुगली करने वाला, बुराई करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी कमियां, आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हो। तो निंदक लोग आपके स्वभाव को शीतल बना देते हैं, आपकी गलतियां सुधार कर। तो एक कुटिया की तरह उन्हें अपने घर में ही रखो, ताकि बिना साबुन लगाए आपके स्वभाव को स्वच्छ, साफ, निर्मल किया जा सके। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल देखा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। हम लोग एक सामने की तरफ देखते हैं तो उसमें गलती ढूंढते हैं, लेकिन बेटा जैसे हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो ध्यान से देखना, 4 अंगुलियां हमारी तरफ भी उठती हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में, खोजने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझ में भी बुराइयां हैं। मैं सबसे स्वार्थी हूँ, बुरा हूँ। दूसरों की बुराइयां बहुत देख लेते हैं हम, अगर स्वयं अपने मन, अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई और नहीं है। किसी पर एक अंगुली उठाते समय उसके ऊपर तो एक उठाई जाती है, लेकिन 4 हमारी तरफ भी इशारा करती हैं कि हम में भी कमियां हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब रे मना। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, ज़िंदगी का नहीं पता कब समाप्त हो जानी है। जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो आ जाएगी तो फिर हम अपने काम कब करेंगे। अर्थात समय के महत्व को समझो, आज के काम को कल पर मत छोड़ो।
पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का, दूसरे से प्यार का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है, बेटा प्रेम में देखो प पूरा, म पूरा, र आधा, तो 2.5 अक्षर हुए। इसी प्रकार प्यार में भी प आधा, य पूरा, र पूरा, यह भी 2.5 अक्षर है। अर्थात अगर हम प्यार के साथ बात करने की कला सीख लेते हैं तो यही सबसे अच्छी पढ़ाई है। पोथियां पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। अति का अर्थ है अत्यधिक। कबीरदास जी कहते हैं ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोलते समय हम कुछ गलत भी बोल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चुप रहने का मतलब हम गलत सही सब कुछ सह रहे हैं। जैसे ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, वैसे ही ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं है। अधिक बारिश से बाढ़ आती है और अधिक धूप से सूखा पड़ जाता है। तो अधिकता किसी तरह से अच्छी नहीं है, चाहे बोलने में हो, चुप रहने में हो, बारिश में हो या धूप में हो। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। हिय तराजू तोल के, तब मुख बाहर आन। अनमोल का अर्थ है रत्न, हीरा। हिय का अर्थ हृदय, मन, दिल। तो कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है, अच्छे शब्द बोलता है, वही जानता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है। इसके लिए हृदय में, अपने दिल में शब्दों को तराजू में, तकड़ी में तोलो, फिर मुख से बाहर आने दो। अर्थात बोलने से पहले सोच ले, फिर बोले। तो बच्चों ये थे कबीरदास जी के दोहे। आप इनको गुनगुना भी सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धन्यवाद।